नमस्कार आप सभी को। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टुडेज गुरुजी में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है उनके लिए है जिनको थायराइड की समस्या है और उससे वो निजात पाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि थायराइड होता क्या है। दोस्तों थायराइड एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ग्लैंड है, जो हमारे गर्दन के आगे का जो सिरा है यहाँ पे श्वास नलिका के चारों तरफ लिपटी हुई होती है बटरफ्लाई के आकार में, और इससे कुछ रसायन रिलीज होते हैं, स्रावित होते रहते हैं। तो ये है आपका थायराइड। दोस्तों इसके बाद हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड होता कैसे है और थायराइड से और मेटाबॉलिज्म से क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। दोस्तों हमारे शरीर में जो भी एनर्जी स्टोर होती है और खर्च होती है, मतलब संचय या व्यय होती है, इस पूरे घटनाक्रम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म से थायराइड से क्या लेना देना, क्या संबंध है। तो दोस्तों हमारी जो थायराइड ग्रंथि है यहाँ पे, इसमें से दो तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरानिन। ये क्या करते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों कहा कि थायराइड से और मेटाबॉलिज्म से क्या संबंध है, पहले इसको जान लेते हैं। इसीलिए क्योंकि अगर जो हमारा हार्मोन्स है, दोनों हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म की क्रिया को नियंत्रित करते हैं। और मेटाबॉलिज्म की क्रिया ही हमारी जब ऊपर नीचे होती है या डिसबैलेंस होती है तो ही हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होने स्टार्ट होते हैं। तो थायराइड की समस्या से निजात पाने के लिए आप समझ गए होंगे कि हमारी मेटाबॉलिज्म का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे कि जो थायराइड ग्रंथि है इसको नियंत्रित कौन करता है। थायराइड ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित करती है, जो कि यहाँ पे होती है, और इसका संबंध मस्तिष्क से होता है। मतलब कि मस्तिष्क किसको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को, और वो ग्रंथि किसको नियंत्रित करती है, हमारे थायराइड ग्रंथि को। और थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म को, और मेटाबॉलिज्म जब अप डाउन होता है या डिसबैलेंस होता है तो हमारे बॉडी में समस्या उत्पन्न होने लगती है। अब थायराइड जो है ये पता कैसे चलता है, या कहें कि इसकी हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी थायराइड बढ़ी है घटी है। तो हमारे ब्लड में हार्मोन्स की जो उपस्थिति होती है उसकी जो मात्रा है उससे हमें पता चलता है कि हमारा थायराइड बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। अब बात करते हैं कि जो हार्मोन्स हमारे ब्लड में, या कहें जो हमारी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, वो जो हार्मोन्स रिलीज कर रही है जो कि हमारे ब्लड में जाता है। अब ब्लड में उसका संश्लेषण कैसे होता है, ग्रंथि तो रिलीज कर रही है लेकिन ब्लड में संश्लेषण कैसे होगा, उसके लिए हमें आयोडीन नामक तत्व की आवश्यकता होती है। अगर आयोडीन नामक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो उसका संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो आप समझिए कि एक थायराइड के लिए आप अगर स्टेप वाइज आप समझेंगे तो थायराइड ग्रंथि, उसके ऊपर पिट्यूटरी ग्रंथि, उसके ऊपर हमारा ब्रेन मस्तिष्क जो उसको कंट्रोल कर रहा है, फिर नीचे आ जाए तो दोनों हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स के बाद से आयोडीन, ते सब चीजें देखेंगे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर हमारी जो थायराइड ग्रंथि है हार्मोन्स को ना रिलीज करे या कम करे या ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में ये होता है कि अगर हमारी ग्रंथि ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज कर रही है, ठीक है, और मतलब जितनी आवश्यकता उससे ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज हो रहा है, मतलब ब्लड में उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जा रही है, तो इसको बोलते हैं हाइपरथायरिज्म। मतलब कि हमारा अगर आप जांच कराएंगे तो रिपोर्ट में आएगा कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, ठीक है। और इसके लक्षण क्या हैं, इसके लक्षण ये हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म जो क्रिया है वो काफ़ी बढ़ जाती है, मतलब कि आपको भूख ज़्यादा लगेगा। और मज़े की बात है कि हाइपरथायराइज्म में व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है फिर भी मोटा नहीं होता है और उसका वजन घटता है। कारण ये है कि जब थायराइड बढ़ा होता है, हाइपरथायराइज्म होता है, तो हमारे बॉडी से ऊर्जा का क्षय, कहें ज़्यादा ऊर्जा खर्च होता है। इस केस में क्या होता है
कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपका हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, आपकी जो धमनियाँ नसें हैं इसकी गति बढ़ी हुई रहती है, आपको पसीना ज़्यादा आएगा, ठीक है, आपको क्रोध ज़्यादा आता है, आपको चिड़चिड़ापन होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं। अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म है, मतलब कि आपकी थायराइड बढ़ा हुआ है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में चिड़चिड़ापन है, भूख ज़्यादा लग रही है, ठीक है। और एक और होता है, किसी किसी का हाथ में देखते हैं ना, हाथ पैर में कंपन होता है, ठीक है ना, हाथ कांपने लगते हैं, गिलास या कुछ उठाएगा तो उसके हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं। तो ये सब क्या है, ये हाइपरथायराइड, मतलब कि उसका थायराइड बढ़ा हुआ है, ठीक है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो मासिक धर्म है वो अनियंत्रित हो जाता है, मतलब कि टाइम से नहीं हो पाता है। और ये जो हाइपरथायराइडिज्म है, अगर एज ग्रुप की बात करें तो 30 से 50 वर्ष के जो व्यक्ति पुरुष या महिला हैं उनमें ज़्यादातर होता है, और पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में ज़्यादा होता है। अब क्या होता है कि अगर हमारा थायराइड ग्रंथि उस हार्मोन्स को कम रिलीज करती है तो क्या होता है, वहाँ पे होता है हाइपोथायराइडिज्म, मतलब कि जितनी आवश्यकता है उससे कम, या कहें कि बिल्कुल हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहा है। इस केस में क्या होता है कि आदमी बिल्कुल सुस्त रहता है, उसको भूलने की समस्या आ जाती है, ठीक है ना, हमेशा थका थका रहेगा, ठीक है। और इसमें सीधे हाइपरथायराइडिज्म से उल्टा होता है, उसमें क्या होता है, आदमी खूब खाता है फिर भी मोटा नहीं होता है। यहाँ सिर्फ खाने की इच्छा कर ले, ये वो कहते हैं ना कि बिना खाए ही मोटा हो सकता है आदमी, और होता भी, इधर उधर वजन घटता है, इधर वजन उसका बढ़ता है। इसके साथ साथ उसकी जीभ आप देखेंगे मोटा हो जाता है, चेहरा गोल हो जाता है, साथ में स्वेलिंग, सूजन होती है, उसको दबाएंगे तो दबेगा नहीं जो स्वेलिंग होती है। और आदमी खोया खोया रहता है, मतलब कि नर्वसनेस, मतलब हमेशा नर्वस फील करता है, खोया खोया रहता है। तो ये कुछ लक्षण हैं हाइपोथायराइडिज्म के। अब क्या होता है कि बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो मेडिकल साइंस क्या करती है कि अगर किसी का हाइपरथायराइड मतलब थायराइड बढ़ा हुआ है तो क्या करता है कि कुछ मेडिसिन देता है जिससे कि जो हमारा थायराइड ग्रंथि हार्मोन्स रिलीज कर रहा है इसका संश्लेषण रुक जाए या कम हो जाए। तो पहला तरीका ये अपनाया जाता है। दूसरा तरीका ये अपनाया जाता है कि रेडियो धर्मी आयोडीन के द्वारा थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देना, उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसका विनाश कर दिया जाता है। इस केस में क्या होता है कि जो थायराइड का स्राव होता है वो कम हो जाता है या कहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। तो दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका यह है कि ऑपरेशन करके थायराइड ग्रंथि को कुछ लोग बाहर निकलवा लेते हैं। तो ये सलूशन है मेडिकल साइंस के, मतलब आज का जो साइंस है मेडिकल साइंस, इसके पास जिनको भी थायराइड अगर है तो इसी प्रोसेस से उनको गुजरना होता है। या तो मेडिसिन लेंगे जिससे कि जो हार्मोन्स का संश्लेषण है वो कम हो जाए, दूसरा रेडियो धर्मी आयोडीन द्वारा उसको या तो विनाश किया जाए, उसका तोड़ा जाए, या तो ऑपरेट करके उसको निकाल लिया जाए। लेकिन वहीं बात करें जिनकी हाइपोथायराइड में, मतलब कि जिनमें जो हार्मोन्स है वो नहीं बन रहा है किसी कारणवश, वो किसी में बाय बर्थ होता है, ठीक है, किसी में हाइपरथायराइड की इलाज होते होते वो हाइपो में आ जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कृत्रिम हार्मोन्स प्रोवाइड किया जाता है कि आप बाहर से हार्मोन्स लीजिए, जितनी आपकी आवश्यकता है उसको पूरा कर रहा है। तो ये आधुनिक चिकित्सा में ये इसका इलाज है। अब इन दोनों पद्धतियों में नुकसान क्या है, पेशेंट का होता है, सामने वाले का होता है। कैसे होता है कि अगर आपका थायराइड बढ़ा हुआ है तो आप क्या कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आप ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जिससे कि आपका हार्मोन्स का संश्लेषण कम हो रहा है। उस केस में क्या होता है, आपकी ग्रंथि होती है, हार्मोन्स रिलीज करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और खत्म हो जाती है, समझ रहे हैं। तो आप क्या हुआ कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आ गए, आपका थायराइड वहां सही नहीं हो रहा है, आप क्या हो रहे हैं कि हाइपरथायराइड से आप हाइपोथायराइड में आ गए, ठीक है। अब यहाँ क्या किया जा रहा है, आपको कृत्रिम हार्मोन्स दिया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि एक जगह से निकले दूसरे जगह फंस गए। तो देखा जाए तो जिंदगी भर आपने सुना होगा कि इसकी जिंदगी भर लोग दवा खाते हैं, जब तक वो जीवित हैं तब तक दवा खाते हैं। तो
जैसा कि मैंने थंबनेल पे आपने देखा कि क्या मैंने क्वेश्चन किया था कि क्या थायराइड को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है, तो हाँ किया जा सकता है। आप ग्रंथि को बाहर निकलवा दीजिए, खत्म हो गया, लेकिन वो समाधान नहीं है। वो क्या है, समस्या उत्पन्न आप करने जा रहे हैं, समस्या, आप एक नई समस्या लेके अपने बॉडी में आ रहे हैं। तो अब बात आती है कि इसका समाधान क्या है, इसका उपचार क्या है। तो इसका उपचार अगर आप ढूंढेंगे तो दो जगह आपको मिलेगा। पहला है योग में, हमारे जो ऋषि मुनि थे हजारों वर्षों पहले, सैकड़ों वर्षों पहले इस चीज का उपचार ऑलरेडी दे रखे हैं। और दूसरा क्या है, हमारा खान पान। तो पहले हम बात करेंगे कि यौगिक उपचार से कैसे इसको ठीक करें। देखिए, योग की अगर बात आती है तो यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र होता है, और योग में कहा जाता है कि अगर आप अपने विशुद्धि चक्र को मतलब कि संतुलित कर पाए तो आप अपने थायराइड की समस्या को भी संतुलित कर सकते हैं। तो पहला पहलू ये हो गया कि आप अपने विशुद्धि चक्र को ठीक करें, ठीक है। दूसरा, जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि थायराइड आपका मानसिक, ठीक है, और आपका शारीरिक दोनों पहलुओं में बैलेंस मांगता है। अगर इनमें से कुछ भी डिसबैलेंस होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म की क्रिया अप डाउन होगी और आपकी जो उसके वजह से आपकी प्रॉब्लम होना चालू हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि योग से कैसे ठीक करें। तो विशुद्धि चक्र को ठीक करने के लिए या कहें जागृत करने के लिए, संतुलित करने के लिए सबसे अच्छा योगासन बोला जाता है सर्वांग आसन। तो आपको सर्वांग आसन का अभ्यास करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो थायराइड ग्रंथि है ये सुचारू रूप से काम करेगी, मतलब कि ना ज्यादा रिलीज करेगी ना कम रिलीज करेगी हार्मोन्स। आप समझ रहे होंगे बात को। दूसरा, आप इस पे मालिश भी कर सकते हैं। तो स्पर्श से एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने से क्या होता है, प्राण शक्ति इसमें संचार होता है। तो आपको पहला करना है सर्वांग आसन। सर्वांग आसन के बाद से आपको तुरंत मत्स्य आसन करना चाहिए, ठीक है। और सर्वांग आसन में अगर वेरिएशन की बात करें तो सर्वांग आसन में आप हलासन कर सकते हैं, ठीक है। सर्वांग आसन में आप पद्मासन लगा सकते हैं, विपरीत कर्णी मुद्रा आप कर सकते हैं। तो ये यौगिक योगासन की बात किया मैंने। अब बात करें प्राणायाम की, तो प्राणायाम में आप उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, ठीक है, और नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, उज्जयी से आपका जो विशुद्धि चक्र है ये एक्टिवेट होगा, और नाड़ी शोधन से आपकी मेटाबॉलिज्म की जो क्रिया है वो सक्रिय रहेगी, मतलब कि संतुलित रहेगी। तो ये कॉमन आसन से जो मैंने बात किया। बंद की बात करें तो आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। ये दोनों केस में, हाइपर और हाइपोथायराइड दोनों केस में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अगर हाइपर थायराइड है, मतलब कि आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम करना चाहिए। और वहीं हाइपो में आपको भ्रस्तिका प्राणायाम करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म संतुलित रहेगा। तो ये तो बात हुई यौगिक चिकित्सा से कैसे आप अपने विशुद्धि चक्र को सही करके अब अपने थायराइड की जो प्रॉब्लम है उसको आप संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे आहार की। तो आप जो भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसके साथ आपको कुछ सप्लीमेंट या कहें पोषक तत्व को आपको ऐड करना होगा, जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स, ठीक है, वो आपको आपके अपने भोजन में आपको शामिल करना होगा। प्रोटीन शामिल करना होगा, ओमेगा 3 शामिल करना होगा, और इसके साथ विटामिन बी या कहें बी कॉम्प्लेक्स की जो जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन, वो आपको लेना जरूरी होता है। अगर लेंगे तो आपका जो थायराइड की जो समस्या है उसमें काफ़ी आप उसको संतुलित कर सकते हैं, या कहें उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं थायराइड को लेके। तो अगर इस तरह कोई व्यक्ति करता है तो निश्चित रूप से अपनी थायराइड की जो समस्या है उसको आप योग और आहार के माध्यम से एक अस्थायी समाधान दे सकते हैं। कृत्रिम दवा लेने से अच्छा है, शैल क्रिया करके इसको निकलवाने से अच्छा है कि आप योग करें और संतुलित आहार लें। थायराइड की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।